उर्मिला का पति जो था वो विदेश में रहता था। घर में उसके और उसके ससुर के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। उसके ससुर जो थे वो हार्ट पेशेंट थे, इसीलिए उनकी देखभाल अच्छे से करनी पड़ती थी। इधर वो ससुर जो था वो पूरा दिन अपने कमरे में ही रहता था और अपने पति के कहने पर ही उर्मिला खुद ही अपने ससुर का ध्यान रखती थी, उनको समय पर दवा देती थी। इस बात के लिए वो किसी नौकर पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। उसका ज्यादातर वक्त जो था वो अपने ससुर के ही साथ गुजरता था। उसके ससुर जो थे वो उसको जवानी के जब दिलचस्प किस्से सुनाते तो उर्मिला उनकी बातों में खो जाती थी, क्योंकि उसके ससुर जो थे वो जवानी में एक रंगीन मिजाज किस्म के इंसान थे। उनके एक वक्त में कई कई औरतों के साथ रिश्ते रहे थे और जब कभी वो बहू को इस बारे में बताते तो बहू उनकी बातों को सुनकर शर्मा जाती और कभी कभी उसके जज्बात भी भड़क उठते थे। कभी कभी उर्मिला ये सोचकर भी परेशान हो जाया करती थी कि कहीं उसके पति भी उसके पिता की ही तरह तो नहीं होगा। जब ये बात उसने अपने ससुर से पूछी तो उसका ससुर हंस पड़ा था और कहने लगा कि मेरा बेटा बिल्कुल ही मुझ पर नहीं गया, बल्कि वो तो अपनी माँ पर चला गया है। वो एकदम ही सीधा साधा और एक ही औरत के साथ जिंदगी बिताने वाला लड़का है, तभी तो पता ही होगा कि वो प्यार के मामले में किस हद तक माहिर है। अब उनकी बात सुनकर उर्मिला ने सिर झुका लिया था शर्म से। अब वो ससुर की बात और इरादे को समझ चुकी थी। आज काफी ज्यादा गर्मी थी तो पूरा दिन एसी में गुजारने के बावजूद भी उर्मिला को काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद उसे अपने ससुर को खाना देने का ख्याल आया। इस वक्त वो हल्की फुल्की पतली सी काली नाइटी पहने हुई थी, क्योंकि मजबूरी थी। जब से शादी हुई थी तब से वो ज्यादातर गर्मी में सूती कपड़े ही पहनती थी, जिससे कि उसे थोड़ी गर्मी कम महसूस होती थी, क्योंकि घर में उसके ससुर के अलावा कोई रहता नहीं था और उसके ससुर उससे उम्र में बहुत बड़े थे और इसलिए उनकी वो बहुत इज्जत किया करती थी। जब भी वो अपने ससुर के पास जाती तो उन्हें देखते ही उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक आ जाती थी। जब उन्हें वो दवा देती तो उनकी नजर जो थी वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जाती थी और ये देख करके उर्मिला शर्मा जाती थी। उसका गला जो था वो जरूरत से ज्यादा खुला हुआ था और तब उसने हाथ रख कर खुद को ढकने की भी कोशिश की थी और इसके इस अंदाज को देखकर उसका ससुर हंस पड़ा। कहने लगा कि एक तो तुम बहुत शर्मीली हो और वैसे एक बात कहूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम है तो ऐसे ही कपड़े इंसान को पहनने भी चाहिए। तुम्हारी सास भी घर में इसी तरह से रहा करती थी। वो इधर उधर की बातें कर करके उर्मिला की शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने अपने एक गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाया, जिसके घर वो रात को छुप छुप करके मिलने जाया करते थे। बातों ही बातों में अनजाने में उर्मिला का हाथ उनके हाथों में चला गया और तब उसके ससुर की नजरें कुछ गलत गई थी। अब उर्मिला उनकी बातों में इतनी मगन थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पकड़ जो थी वो ससुर के हाथ पर मजबूत हो रही थी और दूसरा हाथ उसका उसके बालों पर रेंग रहा था। उसकी नजरों का जो पूरा पूरा जो था वो उर्मिला पर ही था और उर्मिला ने ये देखकर नजर झुका लिया था और अब उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर उसने नींद का बहाना बना करके अपने कमरे में जाने की कोशिश की और तभी अचानक से उसका ससुर बोला कि आज मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का एक और नया किस्सा सुनाता हूँ, चलो आकर के बैठ जाओ और सुनो। अब इतना कहकर उर्मिला का उन्होंने हाथ पकड़ लिया था। अब जैसे ही उन्होंने किस्सा सुनाना शुरू किए तभी जाकर उर्मिला के जज्बात फिर से जाग उठ गए और फिर उसके मन में ख्वाहिशें मचलने लगी और फिर उन्होंने उर्मिला को अपने करीब खींचा और फिर जो कुछ किया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो एक उर्मिला नाम की महिला है और अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो इसकी उम्र भी 25 साल की है और ये एक गरीब घर की पढ़ी लिखी मासूम सी लड़की थी। उर्मिला जो थी 3 बहनें थी, उनमें वो सबसे छोटी थी। उनकी बड़ी बहनों की शादी जो थी वो अच्छे घरानों में हो चुकी थी और उस वक्त उर्मिला जो थी वो कॉलेज स्टूडेंट थी और कॉलेज में लड़कियों की बातों को सुनकर के उसका दिमाग 7वें आसमान पर था। वो यही कहा करती थी कि उर्मिला तुम बहुत खूबसूरत हो और उसके लिए कोई शहजादा ही ब्याहने आएगा। अब अपनी सहेलियों की बातें सुन करके उर्मिला हवाओं में उड़ती थी, लेकिन उसे होश तब आया जब कॉलेज के बाद उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। उसकी मम्मी यही कहा करती थी कि अब हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है तो घर पर बैठ करके तैयारी करो। इस बात पर उर्मिला खामोश रहती थी। उसे पढ़ाई से ज्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद था और शायद उसकी मम्मी को उसकी इस आदत का पता था और इसीलिए उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। शुरू में उर्मिला बहुत नाराज थी कि उसकी पढ़ाई क्यों बंद करवा दी गई, लेकिन मम्मी की डांट टपट ने आखिरकार उसे खामोश कर दिया। अगर वो कुछ कहती तो उसकी मम्मी उसी पिटाई कर देती और आखिरकार उर्मिला ने कॉलेज के बाद पढ़ाई छोड़ करके घर पर नॉवेल पढ़ने लगी थी। वो किसी अमीर शहजादों के ख्यालों में खोई रहती थी। उसे यही लगता था कि उसका रिश्ता जो है वो किसी बहुत अमीर लड़के से होगा। जो भी रिश्ता आता था अगर वो आम घर का होता तो उर्मिला तुरंत ही इनकार कर देती। उसकी मम्मी इस आदत से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। वो यही कहती थी कि अपनी औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए।
तुम्हारा बाप एक मजदूर है और तुम्हारे यहाँ नखरे देखो जो कि 7वें आसमान पर है। उर्मिला अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। इन्हीं दिनों रिश्ते वाली आंटी ने उसकी मम्मी को एक रिश्ते के बारे में बताया कि लड़का जो था वो सऊदी में काम करता था और उसके खानदान में सिर्फ उसका बाप था। ये रिश्ता उर्मिला को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसकी मम्मी को ये खटक रहा था कि लड़का जो है वो विदेश में रहता है। वो बोली कि ना जाने वो कब आता होगा, क्या तुम उसकी गैर मौजूदगी में घर में अकेली रह पाओगी। उसकी मम्मी जो थी वो काफी गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोच रही थी। उनका यही कहना था कि विदेश में रहने वाले लड़के अक्सर बीवियों को माँ बाप की सेवा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और बाहर दूसरी शादी कर लेते हैं। तभी उर्मिला ने अपनी मम्मी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं हो गया, वैसे भी अब जमाना बदल गया है और मैं उसे अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा और मुझे भी जल्दी साथ में ले जाएगा। उर्मिला ने अपनी मम्मी से ये कहा है कि वो पहले ये बात मनवा ले कि वो अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उर्मिला को भी बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक था। अब उसकी मम्मी को ये बात ठीक लगी। जब उन्होंने उसके होने वाले पति से ये बात कही तो उसके पति ने भी हामी भर दी कि वो भी जल्द ही उर्मिला को अपने साथ लेकर चला जाएगा। वैसे उसके बिना उसका बाप अकेला हो जाता था और उन्हें नौकर संभालते थे और अब उर्मिला के समझाने जाने के बाद भी नौकर ही संभालते, यही सोचकर उर्मिला शांत थी। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी के यही ख्याल थे कि ना जाने गैर लोगों में बेटी की ब्याह रही है तो वो कैसे निकले लेंगे। उर्मिला ने उनके विचारों को चुटकियों में उड़ा दिया। उसे बस पैसे नजर आ रहे थे। उसका पति जो था वो बहुत ही अच्छा था और वो उससे काफी ज्यादा मोहब्बत से पेश भी आया करता था। जब उसकी मम्मी ने उर्मिला को खुश देखा तो फिर उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। ससुराल में उर्मिला को हर तरह की आजादी मिली थी। उसे हर तरह का फैशन करने का भी इजाजत मिला था। उसके पति ने भी उसे कभी रोका टोका नहीं। वह यही कहते थे कि तुम्हारा दिल जो भी करे वो करे, जो पहने का मन करे वो पहना करो, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। शादी के 20 दिन बाद उसने ये कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ और तुम्हें फिर जल्द ही वापस अपने पास भी बुला लूंगा। और दुखी होकर उर्मिला ने अपने पति को विदा किया। लेकिन सालों का समय गुजर गया और अब तक उसका पति लौट कर नहीं आएगा। जब तक वो कहती कि पति से कि अपने पास बुलाओ तो वो यही कहता कि वो तैयारी कर रहा है और जल्द ही बुला लेगा। अब उर्मिला यही सोचती थी कि भला ये कैसी तैयारी है जो कि 1 साल के बाद भी पूरी नहीं हो पाई। जब वो अपने ससुर से अपने पति की शिकायत करती कि वो उसे भूल गया है, उसे मोहब्बत नहीं, तभी उसके ससुर जोर से हंसकर कहने लगते कि फिक्र मत करो, वो तुम्हारा ही पति है और उसने तुमसे शादी की है और तुम्हें वो जरूरी बुलाएगा। और वैसे भी हूं ना मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर। पहले तो उर्मिला उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन अब वो कुछ अलग ही नजर से उर्मिला को देखने लगे थे। उनकी नजरों का इशारा देखकर उर्मिला सहम जाती थी और फिर शर्मिंदगी में अपने दुपट्टे को संभालना शुरू कर देती थी। उसकी बातें कभी कभी इतनी अजीब होती थी कि उर्मिला को समझ ही नहीं आती थी और कभी कभी वो बहाने से उर्मिला को अपने पकड़ करके अपने साथ बैठने को कहते थे और उसे दिलासा देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा और वो तुम्हें जरूर लेकर के जाएगा। और ये कहते हुए उसके हाथ कभी उर्मिला के बालों को तो कभी उसके कमर को जाकर छूते थे। इस बात से कभी कभी उर्मिला तो इग्नोर कर देती थी और कभी कभी उसे कुछ अजीब ही गलत चीजें भावनाएं जागने लगती थी। वो उसके साथ घंटों तक बात करते थे क्योंकि उर्मिला घर में अकेली रहती थी और उसका ज्यादातर वक्त उसके ससुर के ही साथ बीतता था। धीरे धीरे अब जो उर्मिला थी वो अपने ससुर के करीब जाने लगी थी। उनकी वो बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी, लेकिन ना जाने कब उनके रिश्ते की नीयत बदल गई थी। उस दिन जब पहली बार उर्मिला अपने ससुर से टकराई तो उनके जज्बात उमड़ पड़े थे। अब ये दोनों जो थे वो जज्बातों के तूफान में बह गए थे और फिर उनके बीच में वो सब कुछ हो गया जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। अब उर्मिला को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए था। जब जज्बातों का तूफान थमा तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और उर्मिला फौरन ही अपने कमरे में गई और जाकर के रोने लगी कि ना जाने अब क्या होगा, अब उसके ससुर उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगर उसने ये बात उसके पति को बता दी तो उसका पति तो उसे घर से ही निकाल देगा। अब पति से ज्यादा तो उसे अपने हद पार करने का दुख था। अब उर्मिला की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसमें अपने ससुर का सामना करने की भी हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी। रात को जब वो अपने ससुर को दवा देने गई तब उन्होंने उसका हाथ पकड़ अपने करीब बैठाया। अब उनकी चाहत फिर बढ़ने लगी थी। जब उर्मिला ने उन्हें रोका तो उसके ससुर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ और तुम्हारा पति यहाँ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं तो इसमें भला क्या बुराई है। अब उर्मिला दिल ही दिल में यही चाह रही थी। उसके ससुर जो थे वो उम्र से कम लगते थे और दिखने में भी काफी हैंडसम थे और इस उम्र में भी वो काफी अच्छे थे। उसके पति से ज्यादा प्यार तो उसके ससुर ने उसे दिया और उसी प्यार में वो बहकर ये भूल गई कि वो अपने पति की अमानत है
और पति के गैर मौजूदगी में उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसके जज्बातों पर काबू करना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था और इसीलिए वो अपने ससुर से ही अपने अरमानों को पूरा करवाने लगी। अब ससुर बहू के बजाय ये लोग पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। अक्सर ही रात को ये उनके पास वक्त बिताने जाती और अपने कमरे में लौट आ जाती थी। अब उर्मिला को भी ससुर की आदत लग गई थी। वो हर रोज उनके साथ मौका पर पल जब तक ना बिता ले तब तक उसे चैन नहीं आता था। अब देखते ही देखते 1 साल बीत गए थे। अब उसके जज्बात जो थे वो पहले जैसे नहीं रह गए थे। अब उसके मन में वो ख्वाहिश नहीं आती थी जो कि कुछ दिन पहले तक आती थी। अब ये सर उसके ससुर के ही वजह से हुआ था। उसके ससुर ने उसे हर तरह से खुश रखा था, जिसकी वजह से उर्मिला जो थी वो उनके ही साथ रहना चाहती थी और खुद ही उनके पास चली जाया करती थी। एक दिन उर्मिला शॉपिंग पर गई थी तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। शाम को जब वो वापस आई तो फिर वो अपने कमरे में सो गई थी और तब उसके ससुर ने नौकरों के जरिए ये पैगाम भिजवाया कि उर्मिला को कमरे में ससुर ने बुलाया क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। अब उनका पैगाम सुन करके उर्मिला के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो जानती थी कि उसका ससुर उसे उसके क्या बात करना चाहता है और फिर भी उर्मिला खामोशी से अपने ही कमरे में लेटी रही। वो उनके जज्बातों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही थी और मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि किस किस तरह से वो उसे और ज्यादा तंग करे। अब ये सब सोचते सोचते उर्मिला सो गई थी। रात को उसकी देर से आंख खुली थी। उसे काफी ज्यादा जोरों की भूख लगी थी और भूख के साथ साथ उसके अंदर की कुछ भावनाएं भी अजीब थी। अब खाना खाने के बाद उसने सोचा कि उसके ससुर इस वक्त सो रहे होंगे तो उन्हें इस वक्त तंग करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जज्बात जो थे वो उसे बेकाबू कर रहे थे और उनके बिना रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। और उसने इस चीज को रोकने की भी, खुद पर काबू करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ससुर के कमरे की हो गए। हमेशा ही उसे ये ख्याल आता था कि अगर उसके पति को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा, कहीं वो उसे तलाक ना दे दे, कहीं वो उसे छोड़ ना दे। अब इसी सोच के साथ वो पत्थर की मूरत बन जाती थी। जब वो अपने जज्बातों से बेकाबू होकर उनके कमरे में गई तो दरवाजे पर ही रुक गई थी। उसके ससुर उसके फोन पर उसके ही बारे में बात कर रहे थे। कॉल जो था वो स्पीकर पर था और वो थोड़ा ऊंचा सुनते थे, इसीलिए स्पीकर पर वो अपने बेटे से बात करते थे। जब उर्मिला दरवाजे पर पहुंची तब उसे अंदाजा हुआ कि वो उसके ही पति से बात कर रहे थे। जब उन्होंने उर्मिला का नाम लिया तो उर्मिला सहम कर खड़ी हो गई थी। वो सुनना चाहती थी कि उसका ससुर उसके बेटे से क्या बात बोल रहे थे, और क्योंकि उन्होंने उर्मिला से वादा किया था कि वो अपने उसके पति से ये कहेंगे कि वो इसे लेकर जाए, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर तो उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो उसके पति से यही कह रहे थे कि यहाँ मैं तुम्हारे हिस्से का फर्ज अदा करते करते थक गया हूँ। तुम्हारी बीवी काफी ज्यादा शौकीन मिजाज की है, इसका प्यार से दिल ही नहीं भरता है। अब मैं भी इसे खुश रखते रखते थक गया हूँ, लेकिन ये फिर भी पूरी तरीके से खुश नहीं रहती है। इसकी अरमान जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे हमेशा ही ऐसी औरत पसंद थी, लेकिन अब जब मेरी पसंद की औरत मुझे मिली है तो मुझ में अब वो बात नहीं रही। अब तभी इसके पति ने जोरदार हंसी के साथ कहा कि मैंने ये शादी आपके लिए ही की थी, वरना मुझे क्या जरूरत थी। मैं तो अपनी रागिनी के साथ यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपकी ही अकेलापन मुझसे नहीं देखा जाता था। कोई गरीब लड़की भी आपकी उम्र की वजह से आपके साथ रिश्ता जोड़ने को राजी नहीं थी और इसीलिए मुझे ये शादी का नाटक करना पड़ा। मैं ये बात जानता था कि आपको औरतों को फंसाने में महारत हासिल है और आप उस बेवकूफ लड़की को भी फंसा ले। इससे पैसों की चमक दिखा करके कुछ भी करवाया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं मेरा अंदाजा सही निकला था, यानी कि शादी तो मैंने की लेकिन बीवी के मजे आप ले रहे हैं और ये आपकी सारी बातों को भी मानती है। ये सुनकर उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गई थी। ना जाने कितनी देर तक वो जमीन पर ही बैठी रही और फिर बड़ी ही मुश्किल से वो उठी और कमरे पर आई तो वो बिस्तर पर एकदम बेसुध हो गई। वो ये सोचकर पागल हो रही थी कि उसके पति और उसके ससुर ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। तो उसका पति जो था वो पहले से ही शादीशुदा था और उसने सिर्फ अपने बाप के अकेलेपन को दूर करने के लिए उर्मिला से शादी की थी। अब उर्मिला को खुद से ही घिन आने लगी थी। वो अपने जज्बातों में इतनी अंधी हो गई थी कि वो इनके हाथों का खिलौना बन गई थी। इन बाप बेटों ने इनको जी भर का इस्तेमाल किया और फिर वो सिर्फ पैसों की वजह से इस्तेमाल भी होती रही। अब उर्मिला को खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसने ये फैसला किया वो यहाँ नहीं रहेगी। अगले दिन वो बिना अपने ससुर से कोई बात किए सीधे ही अपने मायके चली गई थी। अब वो अपने ससुर और पति की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे अपने ससुर से इतनी नफरत हो गई थी कि उसका ख्याल आते ही उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता था। अब उसकी माँ को उसको फैसला जब सुनाया तो उसकी माँ ने उसे समझाया। कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी बातें बनाएगी। लोग कई तरह के सवाल पूछेंगे तो मैं तुम्हारे तलाक के बारे में उनसे क्या कहूंगी। अब उर्मिला अपनी माँ से नजरें चुराती थी। वो किसी भी सूरत में ये बता नहीं सकती थी कि उसने क्या गुनाह किया है। मजबूरी में उसने अपनी माँ से यही कहा कि मेरे ससुर जो है वो मुझ पर बुरी नजर रखते और मैं उनके साथ नहीं रह सकती।
अब उर्मिला उन्हें ये बता नहीं सकती थी कि उसके ससुर के साथ उसे गलत रिश्ते रहे। अगर वो ये बात बताती तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देती। अब ये सुनकर उसकी माँ चुप रह गई। जब उन्होंने ये बात उर्मिला के पापा से कही तो उसके पापा ने कहा कि उर्मिला बिल्कुल सही फैसला ले रही है, और उर्मिला ने अपने पति को तलाक का नोटिस भेजा। हालांकि उसके पति ने बहुत मनाने की कोशिश की और वजह पूछी, और फिर जाकर उर्मिला ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी और बोला कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारे इस तरह से जज्बातों से खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं भी मजबूर था। मेरे पिता के अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता था। मुझे पत्नी की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी पहली पत्नी से 7 साल पहले ही शादी कर चुका हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मैं उनके साथ बहुत हंसी खुशी के साथ रह रहा हूँ, लेकिन बस मुझे पापा की वजह से ये करना पड़ा। और वो अपनी मजबूरियां सुनाई जा रहा था, और इधर उर्मिला के आंखों से आंसू बह रहे थे। बेपनाह दौलत की चाहत में उर्मिला ने खुद को बर्बाद कर लिया था। तलाक के बाद उसे खुद को संभालने में भी बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे वापस से ही उर्मिला नॉर्मल हो गई, लेकिन ये जख्म हमेशा ही शायद उसके साथ रहेगा। अब उसकी शादी के लिए वो दौलतमंद के बजाय एक अच्छा इंसान चाहती थी, क्योंकि जो गलती वो एक बार कर चुकी थी उसने उसे उम्र भर का सबक सिखा दिया था। अब उर्मिला को अपने पति को हैरत हो रही थी लेकर कि वो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कैसे कर सकता था, और अपनी बीवी को अपने बाप के सामने ही पेश किए जा रहा था। उर्मिला ये नहीं कहती कि वो कोई नेक लड़की थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि अगर उसका पति उसके साथ होता तो फिर वो कभी भी अपने ससुर की ओर ध्यान नहीं देती। 1 साल तक नई दुल्हन को अकेला छोड़कर उसका पति परदेश में था। आखिर उर्मिला की भी कुछ भावनाएं थी। एक शादीशुदा औरत होकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और जज्बातों के लहर में बह गई थी। उर्मिला हर वक्त अपने भगवान से इस बात के लिए माफी मांगती है। उसे पता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसे नाजायज रिश्ता कहते हैं, और नाजायज रिश्ता बनाना बहुत ही बड़ी गलती है। किसी की पत्नी होते हुए किसी और के साथ रिश्ता बनाना कितना बड़ा गुनाह है, ये बात उर्मिला समझ चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि जिसके साथ उसकी शादी हुई, जब उसने शादी ही सिर्फ इसी नियत से की थी कि वो उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता के लिए ला रहा है, तो फिर इसमें किसकी ज्यादा गलती थी, उसके पति की या उसके ससुर की या उर्मिला की? जब एक इंसान अकेले घर में एक मर्द के साथ रहता है तो कभी न कभी ऐसी गलतियां और ऐसे गुनाह जो है वो हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से उम्र भर का ही कलंक लग जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है?